रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। आज पटना में लालू यादव हुंकार भरने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव की परिवर्तन रैली होनी है। इस रैली को सफल बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव महीनों से बिहार का कोना कोना छान रहे थे। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि लालू यादव बोलते हैं क्या। पटना का गांधी मैदान सज चुका है। समर्थकों का जमावड़ा लग चुका है। नेताजी ने रैली से पहले तीर चला दिया है। एकदम काला नाग बा और एकदम पनिया सांप भी नहीं थे। ये पटना के मशहूर गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह 10 बजे से लालू प्रसाद यादव परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि खुद लालू दोपहर 2 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे, लेकिन रैली से ठीक पहले लालू ने शब्दों की मर्यादा को लांघा है। छपरा में राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के नामांकन में पहुंचे लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काला नाग कह दिया है। ये नीतीश कुमार जब हमार न भई तो आपका होगा नीतीश कुमार। इस आदमी को सींचा, आगे बढ़ाया, प्रभुनाथ सिंह आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा ही खतरनाक अहंकारी निकला, ये काला नाग निकल बा। लालू पहले भी नीतीश कुमार को तोता और धोखेबाज कह चुके हैं। बहरहाल रैली से ठीक पहले परिवर्तन की इन तस्वीरों को देखिए। लालू की सख्त हिदायत के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता रात भर बार गल का डांस देखते रहे। रैली से पहले समर्थकों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया था। परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए लालू कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। पूरे बिहार से पार्टी समर्थकों को गांधी मैदान तक पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ का खर्च करके 13 ट्रेनें बुक कराई गई हैं। राजद के नेता परिवर्तन रैली को लेकर बेहद जोश में हैं। रैली का इंतजाम देख रहे एक पार्टी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस बार की रैली पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यहाँ पर गरीब ओरिएंटेड पॉलिटिक्स रहेगा। यहाँ पर जो मल्टीनेशनल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो नीतीश चला रहे हैं उसकी अब जरूरत नहीं है। इसलिए परिवर्तन रैली इनको उखाड़ फेंकने के लिए है। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा देकर समर्थकों में जोश भरने वाले लालू अपने बेटों को रैली के जरिए सक्रिय राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि गांधी मैदान में कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचें और उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। लालू की परिवर्तन रैली में कितनी भीड़ जुटती है ये तो आज साफ हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन के नाम पर विवादित बयान देकर लालू ने रैली से पहले राज्य की राजनीति को गर्म जरूर कर दिया है। दिव्या श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र साहिल, पटना, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस रैली से होगा परिवर्तन। आपको बता दें 2005 में सत्ता से हटने के बाद माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की यह सबसे बड़ी रैली गांधी मैदान में होने वाली है। बहरहाल किस तरह का असर देखा जाएगा बिहार की आगे आने वाली राजनीति पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बैठ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले लालू प्रसाद यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। सुनिए लालू यादव ने इस रैली को लेकर क्या कुछ कहा। परिवर्तन रैली में अब कुछ ही समय रह गया है जब लालू प्रसाद यादव पटना के गांधी मैदान से नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लालू यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। खुद से लगातार लालू यादव रात भर उन्होंने मॉनिटरिंग किया है, कहां से कैसे लोग आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रुकने के क्या इंतजामात हैं, हर चीज का जायजा लालू यादव ने खुद पूरी रात जागते हुए लिया है। लालू यादव से हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आज की जो रैली है वहां हुंकार भरेंगे, नीतीश सरकार के खिलाफ आज वो हल्ला बोलेंगे। नहीं, पूरा हल्ला बोल जनता बिहार का कर दिया है। हम तो निमित्त मात्र हैं।
और पूरा माओ मार्च जैसे होता है हो गया पटना, और इसका पतन शुरू हो गया। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी का तोता का सारा इनका कलई खुल गया कि कितना ढोंग प्रचार किया, बिहार बढ़ गया, बिहार विकास कर गया, अमेरिका से आगे चला गया, चीन को पीछे छोड़ दिया। आप जाके देखो, आइए कि बिहार की जनता जुट करके इनके सारा फ्रेब और ढोंग को आज तार तार कर दिया आज, और सब मोर्चा पर विफल। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, सामूहिक बलात्कार, घूसखोरी का बाजार गरम, बिजली नदारद, पानी नहीं, सब जगह त्राहिमाम, किसान त्राहिमाम। अब मजदूर का सब पैसा खा गया और सारा छलावा किया महादलितों के नाम पर। तो सब लोग, सब जाति के लोग मार्च कर गए हैं एकदम। अभी तो रास्ता में लोग हैं एकदम, माने जनरल ट्रैफिक जो है ट्रक, उसको पार्किंग करने में हमारा पीछे रैली की बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है। रेल अभी 5 नहीं आया है, तो सारा जगह एकदम। अब नीतीश कुमार और यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली भाग गया। क्या लगता है इस रैली से कितना फायदा होगा आपको और राजद को? फायदा का मतलब अगर हमको आदेश था जनता का कि 8 साल चुपचाप बैठे आप, अब इनको हटाओ, जनता को फायदा होगा, राहत मिलेगा। ये है लड़ाई। आज एकदम झंकार, एकदम फुफकार करते जनता पहुंची हुई है। तो ये जनता के लिए रैली है। राजद सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि ये रैली आपसे लोगों को, आम लोगों को फायदा होगा। जिस तरीके से नीतीश सरकार के में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, अपराध है, इस रैली के बाद वो समाप्त करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे बिहार में राजनीति की। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ शैलेंद्र साहिल, इंडिया न्यूज, पटना। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या वास्तव में नई शुरुआत हो पाएगी बिहार की, और सवाल ये भी कि क्या लालटेन की रोशनी से जगमग करने का दावा करने वाले बिहार की जनता स्वीकार करेगी लालू प्रसाद यादव को। इस बार इसी पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी, सवाल बड़ा आपसे यही, लालू प्रसाद यादव की इस परिवर्तन रैली को किस तरह से देखा जाए? देखिए, नीतीश सरकार के 7 साल हो गए हैं, तो कुछ चीजें उनकी कमजोरियां दिखाई देने लगी हैं। खासतौर से बेसिक काम काफी कुछ पड़ा हुआ है जो नहीं हुआ, तो वो अपनी जगह है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जिनको लगभग खत्म माना जा रहा था बिहार की पॉलिटिक्स में, कि जिस तरह से जनता ने एकदम डिसिसिव मैंडेट दिया, हर जगह से लोग हारे और एकदम किनारे आ गए थे, तो उसमें ये लग रहा है, तो वो डेवलपमेंट के सवाल पे भी लग रहा है कि नीतीश कटघरे में है, और उससे भी ज्यादा मुसलमानों का सपोर्ट लग रहा था कि उनको काफी मिलने लगा जहां तहां रैली में। और तीसरा ग्रुप शिक्षकों का था। तो और अभी आज की रैली बताएगी कि ये ग्रुप किस लेवल पे आए, कितना पार्टिसिपेशन हुआ, संख्या कितनी गई। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है इस रैली के जरिए लालू जी ने ये तो कम से कम अभी साबित कर दिया कि जो भी बाकी पार्टियां हैं नीतीश विरोधी, उनमें अगुवाई करने की क्षमता, भले वो नीतीश से लड़ पाए न लड़ पाए, अभी कमजोर हों, लेकिन लड़ने का दावा वही कर सकते हैं। बाकी अभी रामविलास जी हों, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हों, ये सब अभी उनसे पीछे हैं। और अगर प्रदेश भर में कोई नीतीश के पैरेलल खड़ा होने का अभी भी दावा कर सकता है, तो संभवतः वही कर पा रहे हैं। अब ये जरूर है कि आगे के पॉलिटिक्स में ये भी डिपेंड करेगा कि किस किस्म का गठजोड़ कांग्रेस से उनका होता है या नीतीश कुमार से होता है, बीजेपी जेडीयू साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ये अभी बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन होना है। लेकिन नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा होने की ताकत किसी और नेता ने अभी तक नहीं दिखाई है। बिल्कुल, वो लालू जी ही दिखा रहे हैं, और इसी वजह से परिवर्तन का नारा भी उनकी ओर से बुलंद किया जा रहा है लगातार। अवधेश जी, आज वो अपने दोनों ही बेटों को, तेजस्वी को और तेज प्रताप को, इस मंच से लॉन्च भी करने जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद यादव ये मान बैठे हैं कि दरअसल सिर्फ अब उनके कहने या करने से चीजें नहीं बदलने वाली हैं, और बिहार की राजनीति में अगर आरजेडी को वास्तव में फिर से उस तरह से जिस तरह मृत प्राय हो गई थी जवान करना है, तो दोनों युवा चेहरों को आगे लाना ही होगा? नीतीश कुमार ने इस रैली की आलोचना करते हुए कहा था कि आरजेडी अब S2 से T2 की ओर जा रही है। तो S2 पहले सुभाष यादव, साधु यादव थे, और अब तेज प्रताप और तेजस्वी होंगे। तो जाहिर अब उनका आलोचना यही है कि ये रैली दरअसल में इन दोनों के प्रक्षेपण के लिए है। अब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार तो ऐसा किया नहीं, पहले 2 साले थे, फिर उनकी पत्नी थी, फिर उनके सालों की जो है पत्नियां थी, कोई
काउंसिल में आती थी, कोई विधानसभा जीत रही थी, अब दोनों बेटे आएंगे। अब जाहिर है कि उत्तराधिकार सौंप रहे हैं। हमारे देश में वंश की राजनीति की परंपरा है। ये फारूक अब्दुल्ला ने तो बजाबता एक वो पहना करके, टोपी पहना के, और जैसे हिंदुओं में राज्याभिषेक होता है उत्तराधिकारी का, वैसे किया था। हर जगह हो रहा है, तो उसमें लालू को हम अलग से नहीं मानते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस समय नीतीश कुमार के विरुद्ध कई प्रकार के असंतोष बिहार में हैं। एक तो असंतोष उनका है जिनको लगता है कि सत्ता से जो हम लूटपाट कर सकते थे, जो हमारी हिस्सेदारी हो सकती, वो नहीं हुई है, और वो उनकी पार्टी में भी है, दूसरी जगह भी है। लेकिन एक उसके परे जो बड़ा वर्ग है, जैसे शिक्षकों की इन्होंने बात की है, किसान वहां है, ऐसे बड़ा वर्ग है जिनकी अपेक्षाएं लग रही है कि नीतीश कुमार ने पूरी नहीं की है। तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़े वर्ग को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उनकी कठिनाइयों को, उनके असंतोष को आवाज दे सके। अब वो आवाज लालू यादव हो सकेंगे ये कहना कठिन है इस समय। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का मुकाबला देखा जाए तो अभी किसी नेता से नहीं है। न तो कोई पार्टी, न कोई नेता के पास अभी उतना समर्थन या उतना व्यापक जो है पीछे से उसकी ताकत है। उसी ताकत को बढ़ाने की तो कोशिश उसमें तो जो रिक्ति है इस समय, वो लगा है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में घूम करके और वो थोड़ा उसको भरने और लाभ उठाने की कोशिश की है। लेकिन लालू की राजनीतिक शैली का जो सबसे बड़ा दोष ये रहा है कि उनको लंबे समय के राजनीतिक अभियान का, आंदोलन का, किसी सरकार के विरुद्ध जाके सत्ता तक पहुंचने का ये कला उनके पास कभी नहीं रही है। जब 1990 में वो आए थे तो उनकी गांव की एक शैली होती थी, वो अलग शैली थी जो लोगों को, वहां के आम आदमी को, समाज के निचले तबके को लगता था कि ये मेरी आवाज है, उसमें समर्थन मिला। और मीडिया को लगता था कि गांव से उठकर के एक व्यक्ति आया है जो जमीन का है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन शैली को अगर आप काम से आधार नहीं देंगे तो आपका समर्थन खींच जाएगा। और एक के बाद एक तो आरोप लालू जी का एक भ्रष्टाचार के, जिसके बाद वही हुआ ना कि लालू जी की पूरी राजनीति जो हुई, एक तो अविकास हुआ, काम नहीं करना हुआ, और फिर जो कुछ भी संसाधन थे उसमें जो दूसरे शासन जो कांग्रेस पर आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, वो सारा हुआ है। साथ में जो दिक्कत उनकी हुई कि उस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई उनके भाषण और बयानों से। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने के बाद पहले जो उसकी सीमित आकांक्षा थी जीवन जीने की, वो बढ़ी है। उसको लगा कि ये व्यक्ति तो हमारे लिए काम का नहीं है। उसी वर्ग ने इनके खिलाफ विद्रोह किया और फिर नीतीश वापस आए हैं। तो क्या वो वर्ग जो भुगता है वो वापस इनके पक्ष में आ जाएगा? इस समय मुझे ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार को ये कहते हुए भी सुना था कि लालू प्रसाद यादव को के गड्ढे को भरने का काम हमने किया है, आगे तो अभी बेहतरीन सड़क बनाई जानी बाकी है। और इसी वजह से अरविंद जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार अपने आप को और अपनी पार्टी को जो मृत पड़ी हुई थी उसमें जान डालने की कोशिशें जारी हैं। और लालू प्रसाद यादव का अपना अंदाज भी हमने देखा है, अभी जगह जगह जो उन्होंने रैलियां की हैं। लेकिन लालू प्रसाद के जो दो लाल सामने आएंगे, क्या उसके जरिए आपको लगता है कि आरजेडी को बड़ा फायदा कुछ होने वाला है? देखिए, इन बच्चों ने कोई बहुत बुरा किया हो, अच्छा किया हो, ये कहना अभी मुश्किल है। अभी तो शुरू कर रहे हैं। छात्र राजनीति में थोड़े बहुत जरूर सक्रिय रहे। नहीं, वो भी छात्र राजनीति ऐसे ही वो दिखाने गिनाने का है। लालू यादव के बेटे नहीं होते तो वो गिनती भी नहीं होती। तो इसलिए ये रिकॉर्ड कहना कि वो अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। असली चीज ये है कि जो पॉलिटिक्स लालू यादव ने की है या जो नीतीश कुमार ने की है या बिहार में हजारों लोगों ने की है, वो पॉलिटिक्स अभी इन्होंने नहीं की है। तो अगर इनको ये भ्रम होगा कि लालू यादव के बेटा होने से ये हो जाएंगे नेता, तो मुझे लगता है इनको भी ये भ्रम छोड़ना चाहिए। खाली नौजवान होने से वो नेता हो जाएंगे, ये भ्रम भी छोड़ना चाहिए। नौजवान है, अच्छा है, स्वागत लायक है, समझबूझ के साथ आए, ज्यादा ऊर्जा है, और लेकिन उनको भी आगे लगना होगा। और अब पॉलिटिक्स अगर उनको थोड़ी भी अकल होगी तो उन्होंने खुद देखा होगा कि जिस पिता का राज एकदम, माँ पिता का राज एकदम एक छत्र था, वो किस तरह से दरका। वही पिछड़ा राज्य है अभी भी, 25 साल से बिहार में पिछड़ा राज्य है, लेकिन उसके साथ शासन, अच्छा गवर्नेंस, ये मसले आ गए। आगे आने वाले दौर में भी ये अगड़ा पिछड़ा वाला पॉइंट भी कितना रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसके साथ और क्या क्या करना पड़ेगा। नीतीश कुमार 24 घंटे लग के काम ही कर रहे हैं और अच्छी इमेज लेके काम कर रहे हैं और कई चीजों में बहुत फायदा। इसके बावजूद अगर उनके प्रचार की पॉलिश उतरने लगी है और जहां तहां से चीजें दरकती दिखाई दे रही हैं, उनकी कमजोरियां भी दिखाई दे रही हैं, तो अभी और मुस्तैदी जिस किसी को, हम सब लोग मानते हैं कि नीतीश के पास अच्छी टीम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा डिपेंडेंट, तो कई तरह की कमजोरियां इनकी भी हैं। तो आगे जो भी कोई पॉलिटिक्स करेगा, चाहे वो
लालू यादव का बेटा हो या नीतीश कुमार का बेटा हो या हमारा बेटा हो या कोई किसी का भाई हो, तो उसको किसी की बहन हो, तो उस सब को इन सब चीजों का डिटेल देखना होगा, बिहार की स्थिति देखनी होगी और लोगों के बीच जाना होगा, लोगों की मुश्किल में साथ खड़े होना होगा। सिर्फ रैली करके और भाषण दे के चले जाने से इतने से चीजें, साधन चाहिए जरूर, बैकग्राउंड चाहिए जरूर, उसमें बड़ा नाम होने से भी फायदा होगा, लेकिन करना खुद ही होगा, उसमें कोई और करके दे देगा और आप बैठे बैठे खा लीजिएगा। बिल्कुल, दूर तलक जाने के लिए खुद काम करना होगा और अब सिर्फ परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ना किसी के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जनता सारी चीजों को जानती है। लेकिन यहाँ पर अवधेश जी एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, काला नाग कहा है नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव में, उनकी अपनी ही शैली है और इस तरह की टिप्पणियों के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन आज जब वो पटना में रैली कर रहे होंगे, नीतीश कुमार तो राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली से नजदीकी जो केंद्र की है नीतीश कुमार की जो बढ़ती हुई चली जा रही है, क्या वो भी एक डर बनाए हुए है इस वक्त लालू प्रसाद यादव के जेहन में? डर बनना स्वाभाविक है, क्योंकि लालू जी 2009 के चुनाव से लगातार इस कोशिश में थे कि किसी ढंग से हम मंत्रिमंडल में मैं शामिल हो जाऊं, यूपीए का भाग बन जाऊं। कांग्रेस ने उनको शामिल किया नहीं है। बिहार में भी यद्यपि कांग्रेस वहां है नहीं, कांग्रेस एक संगठन के तौर में पर बिहार में खत्म है। बिल्कुल, कुछ दो चार ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानसभा के क्षेत्र जहां थोड़ी ताकत बची है कांग्रेस नहीं, फिर भी 2005 में तो 10 सीटें थी, इस बार 2010 में तो 4 सीटें हो गई हैं कांग्रेस पार्टी की। स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है। नहीं, स्थिति और वोट बैंक भी गिरा है, तो लेकिन फिर भी एक कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस और लोजपा और इनके बीच अगर एक समझौता हो जाता है चुनाव के पूर्व, तो शायद कुछ ताकत बनेगी। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है कि एक 13.5% वोट का अंतर है, वो आसान नहीं होता है भरना। वो कर्नाटक में कोई एकदम यदुरप्पा निकल जाए बीजेपी में, नीतीश कुमार के तरफ से कोई जो 10-12% वोट काट ले तब होगा। ये लालू की शैली है इस प्रकार की भाषा बोलना, और आप देखेंगे कि लालू जी और नीतीश में दोनों में ये होता रहता है। नीतीश जी ने कहा है कि लोग दुनिया में जो है लोग कस्में खाते हैं सच बोलने की, हमारे लालू जी ऐसे नेता हैं जो केवल झूठ बोलने की कसम खाते हैं कि हे ईश्वर मुझे ऐसा कि मैं झूठ लगातार बोलता रहूं। तो इन दोनों के बीच वाक युद्ध चलता रहता है। लेकिन देखो, रैलियों से कोई परिवर्तन होता है ऐसा नहीं है, कभी रहा होगा एक समय। रैलियां क्यों निकालते हैं लोग? 21 जनवरी को लालू प्रसाद यादव 8वीं बार अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरी पार्टी में, प्रदेश में एक निराशा का माहौल है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। और वहां तो खबर तो यहां तक थी कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो इनके आरजेडी की जो विधानसभा का पूरा जो दल है वो सारे के सारे उसमें मिल जा सकते हैं अचानक। तो ये वहां भाव पैदा हुआ है। तो अब कुछ न कुछ तो कार्यक्रम करना था। बिल्कुल, तो और दिल्ली में जिस तरह से बहुंकार रैली और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है, वो चिंता तो बढ़ा ही रही है लालू प्रसाद यादव की। अवधेश जी, बातचीत आपसे मैं करूंगी, लेकिन उसके पहले दर्शकों को दिखाते हैं कि परिवर्तन रैली को लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है। क्या अभी बिहार के लोग उस दर्द को, उस अराजकता को, उस विकास की रुकी हुई गाड़ी को भूल गए हैं क्या? आज अगर विकास का काम, आज अगर लोगों की सुरक्षित जिंदगी बिहार में है, तो क्या उसको परिवर्तित करके फिर से उस युग में ले जाना चाहते हैं जो युग उनके तरफ था? तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन बिहार के लोग चाहते हैं। बिहार के लोग कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। और अरविंद मोहन जी, जाहिर तौर पर चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, गठबंधन वहां पर चल रहा है, इस वजह से सपोर्ट तो नीतीश कुमार को हर हाल में देना ही होगा बीजेपी को। निश्चित रूप से, और अभी थोड़ा और नाजुक मामला है, तो इसमें और भी ज्यादा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जरा भी गड़बड़ ना हो। और मुश्किल इसमें लेकिन यही है कि नीतीश कुमार को भी पता है दो चीजों का। एक तो मुसलमान वोट का पता है, अगर मोदी कैंडिडेट बनते हैं किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो मुसलमान वोटों पे असर पड़ेगा। तो उनको वो चिंता है और वो काफी बड़ा वोट बैंक है, और अब तक पूरी तरह उनको मिलता नहीं था, अब उसके लक्षण बन रहे हैं कि उनको वोट पूरी तरह मिलेंगे। और दूसरा ये कि कांग्रेस को भी बिहार में जमीन चाहिए, और नीतीश कुमार के साथ आने से पॉलिटिकली भी कोई ज्यादा फर्क नहीं, माने नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और कांग्रेस को भी जमीन मिल जाएगी और नीतीश कुमार को भी पूरा का पूरा मुसलमान वोट मिलने की गुंजाइश होगी। तो ये खतरा बीजेपी के लिए भी है और ये आरजेडी के लिए भी। एक छोटा सा जवाब आपसे अवधेश जी।
इस परिवर्तन रैली को आप किस तरह से और कितनी उम्मीदें और क्या वास्तव में कोई परिवर्तन देखते हैं आप इस परिवर्तन रैली के बाद? नहीं, इस परिवर्तन रैली से किसी प्रकार की उम्मीद करना तो हमारे लिए एकदम बचकाना जैसा होगा। ये तो कार्यकर्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, तो सबको 2-3-4 महीने आप लगाते हैं, सबके जेब में पैसे नहीं होंगे, पूरा चंदा वसूलना है, डीएसओ से लेना है, तो कुछ पैसे भी सबके पैकेट में आ जाएंगे 2-4-5 महीने राजनीति करने के लिए खर्च किए गए हैं लोगों को बुलाने के लिए, इस रैली में वो शामिल हो जाएं। नहीं, 1 करोड़ 11 वो तो घोषित है, 1 करोड़ 11 लाख तो केवल रेलवे को पेमेंट किया गया है, लेकिन जो गाड़ियां आ रही हैं, भोजन आ रहे हैं, तंबू लगे हैं, नाच हो रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा खर्च है ना, वो दिखाने के लिए। इस वजह से अवधेश जी आपका और अरविंद जी बहुत शुक्रिया। आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे और सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या वास्तव में लालू प्रसाद यादव की इस रैली से कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में या फिर नहीं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।